ऐसा पंप बनाया है जो कम ऊर्जा की खपत से ज्यादा पानी प्रवाहित करता है। हमारे साथ डॉक्टर CS भास्कर हैं जो एप्लाइड साइंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर भास्कर, आप अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको जरा ब्रीफ करिए और ये बताइए कि ये पंप किस तरह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में उठा है। आपका बोलना उचित है क्योंकि इस टाइम जो इस दौरा से भारत गुजर रहा है उसके सिस्टम बहुत खराब है, जहां पानी मिलता नहीं है और सूखा सूखा पड़ा है। लेकिन इस सिस्टम को अगर अपन समझ सकते हैं तो दो तरह से समझ सकते हैं। एक आर्टिफिशियल जो पंप का माध्यम से काम किया जा सकता है और एक्वाफियर को बढ़ाया जा सकता है। इस पंप हमने 20 साल पहले डिजाइन किया है और इसको बनाने के लिए हमें 5 साल लगे हैं। एंड ये जो पानी खींचने का क्षमता लेता है वो 5 लीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर के ऊपर, और इसका बिजली का लेना है 1.6 एम्प्स जो दुनिया से सबसे कम यूनिट में गिना जा सकता है। इस पंप का HP है 1 HP एंड ये 5 HP के बराबर काम कर सकता है। और इस पंप को अगर अपन हाई राइज बिल्डिंग्स में लगाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स विच आर 30 मीटर्स और 5 मीटर और 3 मीटर 4 मीटर के जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इस मौजूदा पंप की जो क्षमता है, इस क्षमता के बराबर अभी जो पंप यूज किया जा रहा है वो कितना अंतर रखता है? जी बराबर है। तो ये जो पंप है 1.6 एम्प्स लेके 5 लीटर प्रति सेकंड डालता है 30 मीटर के ऊपर, यानी एक घंटे में 18,000 लीटर देता है। और यही 18,000 लीटर 5 HP का पंप या 6 HP का पंप लिया जाता है और उसके अंदर 9 से 12 एम्प का बिजली खर्च होता है घंटे भर में। यानी 1 एम्प का पंप जो काम कर रहा है वो मौजूदा पंप 5 एम्प के कर रहे हैं। ये आप अंतर बताएं। हाँ, ये अंतर बराबर है क्योंकि इस अंतर को अगर कम करते हैं तभी बिजली का बचत होती है। और बिजली का बचत के माध्यम से भारत को या पूरी धरती में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, सबके यानी भला होता है। साधारण तौर पर समझना चाहें तो अभी जो कोई भी व्यक्ति 5 एम्पियर का पंप यूज कर रहा है, 12 एम्पियर का यूज कर रहा है, उसकी जगह इस पंप को इस्तेमाल करें बराबर, तो 1 घंटे में कितनी बिजली उसको बचेगी? उसको कम से कम 2.3 यूनिट्स टू 3 यूनिट बच जाएगी। क्योंकि वो एक 5 HP और 5.5 HP का पंप के माध्यम से जब बिजली का बचत करने का अपन बातचीत करते हैं तो वो 3.8 से 4 किलोवाट का बिजली लेता है और ये 1.2 किलोवाट का बिजली लेता है। क्या सिस्टमेटिक चेंज आपने इस डिजाइन में किया है कि इस पंप की क्षमता बाकी पंप की तुलना में ज्यादा बेहतर है, अनूठी है और उसके मुकाबले आप दावा कर रही है? जिस मीटिंग में था मैं उमा भारती के साथ सारे राज्यों के लोग आए हुए थे, उसमें ये था कि वाटर को जो कनेक्ट किया जा रहा है उसमें एक पॉलिसी है कि जहाँ पानी गिर रहा है पहला हक उसका है। अभी जो पानी को लेकर कानून है, अब उसमें ये हो रहा है कि वाटर को अपलिफ्ट करके कैसे ले जाया जाए। तो जो अपलिफ्टिंग है उसमें काफी बहुत अभी हम गए थे वहाँ पे दार्जिलिंग, वहाँ टिस्टा नदी है, वहाँ से उठाएंगे ऊपर दार्जिलिंग के लिए, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली भी नहीं है, तो उसको दोनों इसको इसी में क्योंकि लोड लेता है इसीलिए फ्लक्चुएट भी कर रहा था। स्टार्ट कर दो, दे स्टार्ट कर। बिजली ऑन होती कितनी स्पीड से पावर कनेक्शन के साथ ही ये पंप अब चलना शुरू हो चुका है और इसके प्रभाव को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से यह पानी को फेंक रहा है। इसी टैंक से पानी ले रहा है और इसी टैंक में ये पानी को फेंक रहा है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है सर, काम इसी टैंक में देख रहे हैं करते हुए किस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है उसके अप्स एंड डाउन को पावर करंट सही से लगा रहा है। एक कोई बात नहीं, इसमें भी चल जाएगा। डॉक्टर साहब होली मत खेल देना। कनेक्शन मिलते हैं, ये पंप हो चुका है और यहाँ पानी के प्रवाह को देखिए तेजी से
इसके धारा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जरा टाइम के भीतर देखेंगे, बेहद तेजी से ये पानी भीतर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा और इसके प्रवाह को देखकर समझा जा सकता है कि आसानी से ये किसी भी मल्टी लेवल बिल्डिंग में पानी को पहुंचा सकता है, टैंक को भर सकता है। सर, ये जो प्रवाह है इस पानी का, इस पंप की क्षमता के मुताबिक कितने ऊंचाई तक आप इसके पानी को पहुंचा सकते हैं? 30 मीटर तक पहुंचा जा सकता है, 10 मीटर तक पहुंचा जा सकता है और हम इसको 5 मीटर प्रति सेकंड के मुताबिक से 30 मीटर के ऊपर पहुंचा जाता है और 18,000 लीटर पर आवर इसका डिस्चार्ज है। इस पंप की कितनी वैरायटीज आपने बनाई है जिससे अलग अलग डिमांड में अलग अलग तरह के पंप के प्रयोग से पानी को आगे पहुंचाया जा सके? कितनी वैरायटीज आपने क्रिएट की? तो हमने जाहिर सी बात है इसमें काफी लोगों की दिलचस्पी होगी, कैसे बचेगी बिजली। भारत के एक शख्स ने ऐसा पाइप बना डाला है जो कि घर में लगी पानी की मोटर का बिल कम कर देगा। कैसे और किस तकनीक से करेगा यह काम, देखिए अगले आइडिया। पानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा और आधुनिक दौर में पानी को इंसानों तक पहुंचाने का बड़ा जरिया है पानी। गांव के ट्यूबवेल हो या शहरों में ऊंची बिल्डिंग तक पानी को हर जगह पंप भर लिया जाता है। इस पानी की आपूर्ति करने वाले पंप अक्सर बिजली के लंबे चौड़े बिल की वजह बन जाते हैं, जो पानी की जरूरतों को तो पूरा कर देते हैं लेकिन आपके बिजली के मीटर पर बड़ा अटैक करते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय वैज्ञानिक CS भास्कर ने खास पंप तैयार किया है जिनका दावा है कि ये पंप बिजली की खपत को काफी कम कर सकता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको जरा ब्रीफ करिए और ये बताइए कि ये पंप किस तरह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में उठा है। ये जो पानी खींचने का क्षमता लेता है वो 5 लीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर के ऊपर, और इसका बिजली का लेना है 1.6 एम्प्स जो दुनिया से सबसे कम यूनिट में गिना जा सकता है। इस पंप का HP है 1 HP एंड ये 5 HP के बराबर काम कर सकता है। और इस पंप को अगर अपन हाई राइज बिल्डिंग्स में लगाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स विच आर 30 मीटर्स और 5 मीटर और 3 मीटर 4 मीटर के जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एक आम पंप की तुलना में ये काफी बिजली बचा सकता है। आइए समझते हैं कि ये पंप कितनी बिजली बचा सकता है। ये जो पंप है 1.6 एम्प्स लेके 5 लीटर प्रति सेकंड डालता है 30 मीटर के ऊपर। एक घंटे में 18,000 लीटर देता है और यही 18,000 लीटर 5 HP का पंप या 6 HP का पंप लिया जाता है और उसके अंदर 9 से 12 एम्प का बिजली खर्च होता है घंटे भर में। यानी 1 एम्प का पंप जो काम कर रहा है वो मौजूदा पंप 5 एम्प के कर रहे हैं, ये आप अंतर। हाँ ये अंतर। इस कमरे में भी इस प्रयोग को देखा जा सकता है। तेरी बहन की होए क्या? 7.5 HP का पंप है जिसके माध्यम से 800 मीटर यानी 800 फीट यानी 240 मीटर का डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। इसके माध्यम से ये पंप पहाड़ों के ऊपर भी पानी ले जाता है। इस पंप की एक खासियत ये भी है, ये सोलर एनर्जी और बैटरी से भी चल सकता है। यानी ग्रामीण इलाकों में अगर बिजली की समस्या है तो ये पंप वहाँ पर ही कारगर साबित हो सकता है। छोटा सा बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से भी ये चल सकता है, जहाँ बिजली ना हो उधर भी ये पंप आराम से चलता है। और इसका किलोवाट पैनल अगर सोलर के साथ जोड़ते हैं और 1.5-2 किलोवाट पैनल के साथ भी ये चले जाएगा। इस पंप का काम न केवल बिजली बचाना है बल्कि कम वक्त में ज्यादा पानी मुहैया कराना भी है। दिल्ली से मधुरेन्द्र कुमार के साथ न्यूज़ नेशन। तो कुछ ऐसे ही आइडिया जैसा में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मशीन की जो बिजली बचाती है। एक ऐसा मोटर में फिट हो जाए तो आपकी बिजली के बिल काफी कम कर सकता है। और इसे बनाने का दावा किया भास्कर ने, लेकिन भास्कर एक और दावा करते हैं कि इस मशीन से बिजली भी पैदा कर सकते हैं। इसमें कितनी है सच्चाई और क्या ही आइडिया, देखिए। आज देश में बिजली एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण इलाके हो या शहर, हर कहीं बिजली की समस्या से आम लोगों को दो चाक होना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कल्पना की है कि बिजली को आप अपने घर में ही पैदा कर सकते हैं? भास्कर का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो काफी आसानी से बिजली बना सकती है।
ये कि इसी पंप से बिजली भी बनाया जा सकता है, ये कैसे संभव है? ये संभव है। इसके मुताबिक से अगर ये आप जो देख रहे हैं इसका जो प्रयोग है, ये पंप एक यानी एक छोटा सा यानी रिजर्वायर जैसा बनाया गया है, एक ड्रम है। ये ड्रम के अंदर जो इसका पंप का इस्तेमाल हो रहा है, और ये पंप के ऊपर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा, उसके ऊपर जनरेटर फिक्स किया जाएगा। उस जनरेटर के नीचे जो टरबाइन होगा, टरबाइन के माध्यम से, इसको टर्बो टरबाइन बोलते हैं, वो टर्बो टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पत्ति होती रहती है। और यही बिजली को थ्री फेज में अपन इसको एक बैटरी के अंदर दर्ज किया जाता है, इसका जनरेटेड पावर, वो बैटरी के माध्यम से इन्वर्टर के द्वारा वापस इसी पंप को दिया जाता है। बाकी यही पंप का सिस्टम के अनुसार आपका आउटलेट के बाहर जो पानी आएगा वो अलग सा होगा, और ये पानी जो है अलग सा होगा। इसके लिए भास्कर ने एक सिस्टम तैयार किया है। इसमें टरबाइन को पानी के तेज फोर्स से घुमाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। जो पानी है, पानी में फोर्स होता है, उस फोर्स से जो है टरबाइन घूमती है। एक बार पानी उस कम फोर्स उस टरबाइन घुमाने के लिए काम में आ गया तो फिर पानी में फोर्स रहता नहीं है, वो क्योंकि चला गया, वो पानी से चला गया वो टरबाइन घुमाने में। अब फिर अगर आपको इसी पानी को, जो पानी निकल के आया है, उसको फिर से टरबाइन घुमाने के लिए चाहिए, उसमें फिर से आपको उसमें फोर्स डालना पड़ेगा। खास बात ये कि इस्तेमाल होने वाला पानी बर्बाद नहीं होता, बल्कि ये सर्कुलेट होता रहता है। साथ ही इससे पैदा होने वाली बिजली स्टोर भी की जा सकती है। आ रहा एक पंप, तो एक पंप में 5 किलोवाट का क्षमता बहुत बड़ा होता है, और 5 किलोवाट में आपका ये पंप भी चल जाएगा, क्योंकि ये पंप के जरिए जो है बिजली निकलने के बाद बैटरी में स्टोर होगा, बैटरी से वापस इन्वर्टर के माध्यम से पंप को चलाना हो जाएगा। तो ये 2 in 1 भी होता है। और जब बिजली से अगर बाहर निकलने वाला पानी है वो सिंचाई में दे तो सिंचाई भी बन जाती है, और इसके माध्यम से दो भी चीज उस एरिया में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली पहुँच सकती है। भास्कर का ये तरीका अपार्टमेंट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और छोटी बड़ी फैक्ट्रीज में काफी कारगर साबित हो सकता है, जो अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बिजली बना सकते हैं, और इस तरह बिजली की समस्या भी काफी हद तक दूर हो सकती है। तो समझा जा सकता है कि इस तकनीक का एक तरह से इस्तेमाल अगर सफल तरीके से देश के तमाम हिस्सों में किया जाए तो बिजली की जरूरतों को पूरा करना, पानी की जरूरतों को पूरा करना बेहद आसान होगा। और ये दो सबसे बड़ी चुनौती है जो इस वक्त देश के सामने है, चाहे वो खेती के इलाके की बात करें या फिर शहरी इलाके की बात करें। पानी हर जगह की जरूरत है, बिजली हर जगह की जरूरत है। वीडियो सतुल के साथ मोहम्मद कुमार, न्यूज़ 8 दिल्ली।